प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चैथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह से आपने कल देखा कि मैंने आपको 5 तथ्य बताए, 5 साइंटिफिक फैक्ट्स बताए आपको बाइबल में से, तो आज हम और 5 देखेंगे और इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम आज खत्म करेंगे पार्ट 2 में। तो कल मैंने आपको 5 बताए थे, तो अभी 6वीं बात जो आपको बता रही हूँ कि जो हम लाइट वेव्स या रेडियो वेव्स देखते हैं कि लाइट जो है वो भेजी जा सकती है और वो एक स्पीच के रूप में, एक आवाज के रूप में फिर से हमारे पास आ सकती है। ये 1864 में डिस्कवर किया गया था, जबकि बाइबल अय्यूब की पुस्तक 38 के 35 में लॉन्ग बैक इसको डिस्कवर कर चुकी है। और अय्यूब को एक सवाल के रूप में परमेश्वर पूछता है 38 का 35, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ। मतलब यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर कह रहा है कि बिजली लाइट के स्पीच लाइट के रूप में हमसे बात कर सकती है, हमसे कम्युनिकेट कर सकती है। उसी तरह आज हम लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स को देखते हैं कि किस तरह से वो भेजी जाती हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। 7वीं बात, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि अभी भी धरती का कुछ हिस्सा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जबकि धरती और आकाश के जो भी डायनामिक्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो अभी के साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं वो बाइबल में काफी हजारों साल पहले उत्पत्ति में, इनफैक्ट द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल में ही हमको क्लैरिफाई किया गया है और हमको बताया गया है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 का 1, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। धरती भी पूर्ण रीति से बन गई, आकाश भी पूर्ण रीति से बन गया। अभी कुछ ऐसा नहीं है जो अभी तक डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने देखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बाइबल से ही आया हुआ है। दूसरा, जब नूहा को परमेश्वर ने डायमेंशंस बताई थी कि ये शिप बना, ये जहाज बना, क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी को पानी के द्वारा, बारिश के द्वारा खत्म करने वाला हूं, तो परमेश्वर ने इसको स्पेसिफिक सब कुछ बताया था कि वो जहाज कैसे होगा, उसकी माप क्या होगी, एक एक डिटेल परमेश्वर ने बताया था। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया, पर उनकी कोई भी मॉडर्न थियरी उससे मैच नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर ने जो नाप बताई थी, जो हाइट बताया था, जो विड्थ बताया था, वो इतना परफेक्ट था कि आज तक इतने सारे जहाज बने हैं, बट उस जहाज को, उस डायमेंशन को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो हम इसके लिए देखेंगे उत्पत्ति 6 का 15, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये पानी के प्रेशर के हिसाब से, पानी कितना जहाज का वेट उठा सकता है, उसके जो लहरें हैं वो कितना जहाज को संभाल सकती हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर इस डायमेंशन को बनाया जाता है। और जबकि परमेश्वर ने जो डायमेंशन दी है वो इतनी परफेक्ट दी थी नूहा को कि आज तक कितने सारे मॉडर्न लोग आए और उन्होंने इसे छानबीन की, जांच पड़ताल की, लेकिन इस डायमेंशन को वो नहीं बीट कर पाए हैं। दूसरा, जो अभी हमने लॉकडाउन या क्वारंटाइन में देखा कि किस तरह से जो भी इन्फेक्शन किसी को भी हो रहा था तो उसको आइसोलेट किया जा रहा था, अलग रखा जा रहा था। क्यों? ताकि इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी के पास नहीं जाए। तो ये जो डिस्कवर हुआ है ये हाल ही में, कुछ ही समय पहले ही ये डिस्कवर हुआ है 17th सेंचुरी में, जबकि हजारों साल पहले परमेश्वर ने लैव्य व्यवस्था में एक कानून बनाया था। हम पढ़ेंगे लैव्य व्यवस्था 13 का 46, जो कि कहता है, लैव्य व्यवस्था 13 का 46 कहता है, जितने दिन तक वह यदि उसमें रहे उतने दिन तक वह शुद्ध रहेगा, और वह शुद्ध ठहरे इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। अब यहाँ पे कोढ़ के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अगर किसी को उस समय में कोढ़ हो जाता है तो उसको अपनी फैमिली या क्राउडेड प्लेसेस में नहीं रखकर उसको इनफैक्ट शहर से भी बाहर, छावनी से बाहर रखा जाता था ताकि कोढ़ फैले नहीं। जबकि हमने अभी लॉकडाउन और क्वारंटाइन में देखा कि किस तरह से इन्फेक्शन नहीं फैलने के कारण कुछ डिजीजेस ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे को न हो। और दूसरी बात जो हम अय्यूब में देखते हैं 40 के 15 से 24 में, डायनासोर्स। अब डायनासोर्स
जो प्राणी हैं वो बोलते हैं हजारों साल पहले इस धरती पे एग्जिस्ट करते थे। इसका एक प्रूफ बाइबल में है कि हाँ ऐसे प्राणी थे जो बहुत विशाल थे, लंबे थे। उसके बारे में हम पढ़ते हैं अय्यूब 40 में 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, उस जलगस को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डायनासोर्स हैं वो घास खाते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो हार्बीवरस हैं। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट पर पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ के देवदार के समान हिलाता है, क्योंकि उसकी पूंछ अगर जो डायनासोर की देखेंगे वो काफी लंबी होती है और ऑलवेज वो उस पूंछ को हिलाता रहता है। और उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं और पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। मतलब जो उसकी शेप होता है, जो उसकी बॉडी का, वो हूबहू जिस तरह से डायनासोर का होता है उस तरह से एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ परमेश्वर अय्यूब को। वैसे अय्यूब की पुस्तक में आपको काफी रहस्य की बातें मिलेगी जो परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को रिवील किया है, बहुत सारे भेदों को रिवील किया है। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है और उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आड़ के और कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे पर उस पर छाया करते हैं। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आप जो देखेंगे ना, तो अगर जो आपने कोई डायनासोर्स की मूवी देखी होगी तो हूबहू ये डिस्क्रिप्शन उससे मिलता है। काफी कमेंटेटर्स ये मानते हैं, काफी रिसर्च करने वाले ये मानते हैं कि हिप्पोपोटामस का है, लेकिन हिप्पोपोटामस के साथ इसका बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। इसका जो भी फिजिकली इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो बिल्कुल डायनासोर्स से मिल रहा है। और ये बात सच है कि हजारों साल पहले डायनासोर्स जैसे प्राणी थे इस दुनिया में, परमेश्वर ने उनको बनाया था, लेकिन समय के साथ उनकी नस्ल खत्म हो गई, उनकी वो सारी जनरेशन खत्म हो गई, इसलिए आज हमको डायनासोर्स देखने नहीं मिलते हैं। तो मैंने आपको 10 फैक्ट्स बताए हैं और मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और कई बार हमसे डिस्कस करते हैं कि आप क्यों मानते हो, ये सब तो साइंटिफिक नहीं है, इसका साइंस में कोई ये नहीं है। तो हम इसको साइंस से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर साइंटिस्ट को बनाने वाला है, तो ऑब्वियसली परमेश्वर को सब कुछ पहले पता है और उसने बाइबल में ये सारी बातें रिवील की हैं। मैं 10 बातें फिर से एक बार रिकैप करती हूँ आपके सामने कि हमने जो कल देखा था कि धरती किसी जानवर पर स्थिर नहीं है, धरती अपने आप में स्थिर है। हाथों को अच्छे से धोने का जो इम्पोर्टेंस है वो बाइबल से आया है। हर एक लहू में जीवन होता है, ये भी हम बाइबल से सीखते हैं। धरती गोल है, वो ओवल नहीं है या और कोई शेप नहीं है, ये भी हमने बाइबल से देखा। और हमने कॉन्टिनेंटल करंट्स के बारे में भी बाइबल से देखा और आज और 5 बातें देखी। आप इसे शेयर करें और मैं उम्मीद करती हूँ ये काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल आपके लिए है। जब भी आप किसी से विवाद करें, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, या उसको गॉस्पेल बताएं, तो ये सब पॉइंट्स आई थिंक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।